शादी इसी 19 तारीख को हुई थी। मुझे किन्नर बताया है, कहा तो किन्नर है। मुश्ताक मौलाना है, मस्जिद का इमाम रह चुका है वो, और इसे पहली रात में उसने कहा कि तू किन्नर है। इससे बोला कि ये तेरी छोटी बहन है और इसके साथ मैं शादी करूँगा, इससे मेरा निकाह करवा दो, क्योंकि मैं 7 जायज़ है, 7 करूँगा। एक मेरी हो चुकी है, दूसरी तेरी, तीसरी मैं इसे रख लूँगा। यूपी के जिला बरेली में एसएसपी के पास भी अजब गजब मामले पहुंचते हैं। सोमवार को एक नई नवेली दुल्हन उनके दफ्तर आई। शिकायतें सुन रहे सीओ के सामने पेश होकर बोली, सर मैं लड़की हूँ, शौहर कह रहा है किन्नर। इन शब्दों को सुनकर सीओ चौंक गए। 8 दिन की दुल्हन को नीचे से ऊपर तक देखा, थोड़ी देर सोच में पड़े, फिर दुल्हन से उसकी रुदात सुनी। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। पहले आप अपनी तरह के इस अलग मामले को दुल्हन की जुबानी जानिए, फिर आपको उन समाज सेविका से मिलवाएंगे जो एसएसपी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए मुस्कुरा रही हैं। मेरी शादी हुई थी 19 तारीख को। जब मैं अपने ससुराल गई, इनकार कर दिया था कि तू हिजड़ा है, तू एक औरत नहीं है, और तेरे घर वालों ने मेरे साथ धोखा करा है। मोबाइल मेरा स्विच ऑफ हो गया। मैंने उससे कहा भी तो वो नहीं मानने को तैयार हुआ। फिर मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे घर वाले अगर मैं हिजड़ा होती तो क्यों शादी करते, तो वो नहीं माना। पति हम एक मौलाना है मुश्ताक मौलाना। डॉक्टरी की जांच भी कराई थी आपने? डॉक्टर 2 मेरी जांचें कराई, एक मेरे घर वालों ने कराई, एक उसने कराई, तब भी नहीं मानी। अब आप क्या चाह रहे हैं? मैं यही चाह रही हूँ कि उसे सज़ा हो और मुझे इंसाफ मिले। नारी शक्ति सेवा समिति के अध्यक्ष यास्मीन जहां को सुनिए कि वो इस मामले में क्या चाहती हैं। मेरा नाम यास्मीन जहां, मैं नारी शक्ति नारी सम्मान सेवा समिति के अध्यक्ष हूँ। सर, ये लड़की का जो शादी हुई है, मौलाना है, मुझे शर्म आती है मौलाना भी कहते हुए। मुश्ताक मौलाना है, मस्जिद का इमाम रह चुका है वो। उसकी शादी इससे हुई, उसकी एक शादी पहले भी हो चुकी थी, उसने धोखा किया। ये लड़की कुंवारी थी, इससे शादी हुई 19 तारीख को, और इसे पहली रात में उसने कहा कि तू किन्नर है। क्योंकि बेटियाँ क्या होती है, कुछ ऐसी होती है हमारे समाज में या दूसरे किसी भी समाज में, गाँव की, ये जो घर से बाहर नहीं निकलती, उनको पता ही नहीं होता किन्नर क्या होता है। ये घबरा गई। इससे बोला कि ये तेरी छोटी बहन है और इसके साथ मैं शादी करूँगा, इससे मेरा निकाह करवा दो, क्योंकि मैं 7 जायज़ है, 7 करूँगा। एक मेरी हो चुकी है, दूसरी तेरी, तीसरी मैं इसे रख लूँगा, और मेरे पास बहुत ज़मीन जायदाद है। इसे कह के जब इसने 2 मेडिकल कराए, बेगम के यहाँ जो हॉस्पिटल है उसमें कराया, तो उसमें भी उसने कहा कि ये संपूर्ण महिला है, ये बच्चा पैदा कर सकती है। उसके बाद उसने ये वो मानी नहीं रिपोर्ट। फिर ये थाने गए, थाने में इनकी सुनवाई नहीं हुई। 5 दिन से ये भटक रही हैं, कोई कार्रवाई नहीं। वरना एसएचओ साहब को ये चाहिए था, ये आदेश करना चाहिए था इन 5 सालों में कि पहले जो लड़की ये किन्नर बता रही है, जो मेडिकल लगाए, इसे सरकारी अस्पताल भेज के इसकी जांच कराया जाए कि ये सत्य है या गलत है, तो कोई कार्रवाई की जाए। आज तक वो हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए यही आश्वासन दे रहे हैं कि बुलाया है, नहीं आए। हार के जितनी भी महिलाएं पीड़ित है, यहाँ देखिए आप कितनी भीड़ लगी पड़ी है एसएसपी अधिकारियों को, आईजी डीआईजी के यहाँ। तो मैं समझती हूँ कि सख्ती से, मैं ये कहती हूँ कि अधिकारियों को सख्ती से आदेश देना चाहिए कि ये जो बेटियां हैं जो सच का लड़ाई लड़ रही हैं, इनकी कार्रवाई होनी चाहिए थाने पुलिस से, और इसका मेडिकल होना चाहिए। तो यहाँ आज हमें आश्वासन दिया है सीओ साहब ने कि इनका पहले मेडिकल कराया जाएगा, कल आदेश करे हैं, और उसके बाद में अगर ये सच है तो इसका मुकदमा दर्ज किया जाए। दरअसल ये मामला इस वजह से अहम है कि जिन खान साहब से फरीदा का निकाह हुआ और पहली रात में नौबत तलाक तक पहुंची, वो मस्जिद के इमाम बताए जा रहे हैं। वो रहने वाले भोजीपुरा के गांव सैदनगर चुन्नीलाल में मज़ार दाना मियाँ के पास के हैं। पुलिस उनसे पूछेगी कि वो अपने किस तजुर्बे की वजह से कह रहे हैं कि उनकी दुल्हन लड़की नहीं ज़नख़ा है। वैसे कहा जा रहा है कि मौलाना की पहले भी शादी हो चुकी है, लेकिन बीवी उनके साथ नहीं रहती। डॉक्टरों से भी बात की जाएगी जिन्होंने लड़की होने की रिपोर्ट दी है। हो सकता है जिला अस्पताल में भी दुल्हन को ले जाकर पुलिस जाँच कराए। फिलहाल तो ये दिलचस्प मामला एसएसपी दफ्तर से इज्जतनगर थाने भेज दिया गया है। वहाँ के इंस्पेक्टर जयशंकर को जिम्मेदारी मिली है कि वो तय करें कि दुल्हन लड़की है या फिर किन्नर। उसके बाद कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ होगा। तब तक भोजीपुरा से बरेली के बिहारमान नगला में चर्चा का सबब बने इस मामले में पटाक्षेप का इंतजार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।